हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे या ठीक नहीं भी होंगे, क्योंकि अगर आप क्रिकेट फैंस हो तो इंडिया का जैसा भी परफॉर्मेंस चल रहा है, मुझे नहीं लगता जो भी ट्रू क्रिकेट फैन है वो मजे में होगा क्रिकेट की न्यूज़ सुनकर। मतलब स्टन है, हम सब के सब जो हैं हैरान परेशान हैं कि ये इंडिया की टीम को हो क्या गया है। हम कौन कौन कहेगा कि ये वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, कौन कहेगा भाई ये बैक टू बैक T20 स्पेशली वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत कर आए हैं। मतलब कौन कहेगा भाई ये। मतलब हो क्या गया इनको, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में, बल्कि जब आयरलैंड से हारी थी, मैंने सपोर्ट किया था टीम इंडिया को कि कोई बात नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया को कहते थे कि भाई बायलैटरल सीरीज में हारती है, उनका इतना ध्यान नहीं रहता उस पे। आईसीसी इवेंट्स तो जीतती है, आईसीसी इवेंट्स मेन है, वहाँ इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो जीत के लिए आती है, हमारा काम खत्म हो जाता है। तो बायलैटरल हार भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर मैच हारते जाओ और जो गलतियां हैं उसको रिपीट पे रिपीट करते जाओ। ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी यार, तुम आईसीसी जीत कर आ गए तो तुम्हारे को लाइसेंस मिल गया कि तो जो बायलैटरल सीरीज है या छोटे मोटे मैच है वो हारने लग जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है भाई, टाइम बदलते देर नहीं लगती। टाइम कभी भी बदल जाएगा। अभी तुम जीत रहे हो आईसीसी इवेंट्स, अभी अगर यही शेड्यूल रहा, मतलब यही अगर मोमेंटम बना रहा, तो बहुत जल्द जो है दूसरी टीम टेक ओवर्स कर जाएंगी, फिर तुम्हारे कमबैक नहीं होने का। जो ये डोमिनेंसी बनाई थी ना इतनी मेहनत से, उसको बरकरार रखो। ऐसा गेम देखोगे, ऐसा गेम खेलोगे तो ऑस्ट्रेलिया अभी ठंडी पड़ी हुई है, वो तुम्हें आने का मौका नहीं देगी अगर वो अपने पे आ गई तो। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्यों मौका दे रहे हो सामने वाले को, जब इतनी मेहनत से तुम सब ने जो है इतना मुकाम हासिल किया है, इतनी डोमिनेंसी वर्ल्ड क्रिकेट में बना के रखी है, तो ऐसा परफॉर्मेंसेस करके क्यों क्यों नाक डुबा रहे हो यार। आपको पता ही होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बट क्यों करने पे लगे हो सब यार, मट्टी पलीत। हम बात करने वाले हैं आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड T20 मैच की। ओवरव्यू दे दूं, अभी तक इस सीरीज का पहला मैच जो है वो ड्रॉ हो गया था बारिश की वजह से, ठीक है। और सेकंड जो मैच था वो इंडिया हार गई थी, ठीक है। 1-0 की लीड मिल चुकी थी इंग्लैंड को। अब ये था थर्ड टेस्ट मैच, ओ सॉरी T20 मैच, जिसमें इंडिया का जीतना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमें लगा था कि इंडिया फाइट बैक करेगी, और अब बहुत हो चुका है, सर के ऊपर से पानी जा चुका है। कोई बात नहीं, कुछ बुरे मैचेस होते हैं, अब कम बैक करेगी। बट क्या किया इंडिया ने, मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मतलब इतने बड़े मार्जिन से कभी शायद इंडिया हारी ही नहीं थी। 125 रन से हार के उसने जो है कमबैक किया है। क्या बात है भाई, क्या बात है। उफ, मतलब यार 75 या 78 रन पे ऑल आउट होगी ये टीम भाई। जो बंदा अकेले पावर प्ले में इतने रन बना देता था आईपीएल में, क्या हो गया भाई। आईपीएल जैसी पिचेस नहीं मिल रही, क्या चल क्या रहा है। अब आदत हो गई है, हल्की सी बॉल में स्विंग हुई या कुछ हुआ तो भाई आउट हो जाना है। अगर सिचुएशन के हिसाब से कौन खेलेगा, हर बॉल पे थोड़ी चौका छक्का मारना होता है। अब मुझे पता है कि सब बाकी लोग बोलेंगे कि यार अभी जीत कर आए हैं, अभी वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जब तो बड़े खुश थे, जब तो बड़े डींग हांग रहे थे, और अब हम एक मैच के हारने लग गए तो हमें ज्ञान देने आ गए बहुत सारे लोग। ये बात नहीं है भाई। कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज होती है। अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया है, अभी जस्ट वुमेन्स क्रिकेट का दिया है। सातवां वर्ल्ड कप था उनका T20 का, सातवां। क्या उन्होंने क्या खेलना छोड़ दिया, उन्होंने क्या मेहनत करना छोड़ दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि हम तो 6 जीत के आए थे भाई, कोई तो जीता ही नहीं आज तक, हम सातवां क्यों जीते, अगर नहीं भी जीते तो क्या दिक्कत है। ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा बोल के ऐसा किया परफॉर्मेंस नहीं। वो ऐसा खेलते हैं जैसे कि भाई आज तक जीते ही ना हो, जीतना ही जीतना है। वो ऐसे खेलते हैं, यही फर्क है। वो इतना सा भी जो है अ, मौका नहीं देते सामने वाले को उनसे आगे निकलने का, इतना सा भी। और इंडिया की टीम को देख लो, 2 वर्ल्ड कप अभी जीते ही नहीं हो, हवा में उड़ने लग गए हैं। ये इस चीज को पता नहीं कौन भगाएगा इसको, उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा भाई मैं, कौन भगाएगा उस बंदे को। मतलब उसने बेड़ा गर्क करके रखा है, पता नहीं किसको, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन है भाई डिसाइड करने वाला। जैसा है वो भगाए मेरे भाई, भगा दे उसको यार। क्या चाहिए तुझे भाई, सब कुछ तेरे हाथ में, पावर पावर पैसा पूसा सब है। समझ में नहीं आता अब क्या करके मानेगा वो, इतनी तो बेइज्जतियां करा चुका है भाई। सिलेक्शन में भाई अजीत अगरकर, उसको भी पता नहीं क्या हो गया है। दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं,
दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है भाई कि कौन टीम को ज़्यादा जो है बुरी स्थिति में लेके आएगा। तो एनीवेज बात कर लेते हैं मैच की, हालाँकि मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है पर बताना तो पड़ेगा, ये हमारा काम है। तो इंग्लैंड की पहली बैटिंग थी, ठीक है, थर्ड T20 में, और इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं फिल सॉल्ट और जॉस बटलर। और बिल्कुल शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी इंडिया की। मैं आपको बता दूं, आपको यकीन नहीं होगा कि इंग्लैंड ने फिर भी इतने रन बना दिए, क्योंकि स्टार्ट पहला ही ओवर मेडन था अर्शदीप का T20 में, मेडन ओवर, वो भी पावर प्ले में। इट्स अ वेरी 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 वेल एंड वेरी गुड स्टार्ट। उसके बाद भी जो है इन्होंने कमबैक करवा दिया इनको। क्यों करवा दिया मैं बताता हूँ। पहला ओवर बहुत अच्छा डाला, उसके बाद जो है पता नहीं क्यों अभी पावर प्ले चल रहा है। हर्षित राणा जैसे बॉलर्स भाई अपने दिन का पहला ओवर डाल रहे हैं और उसमें स्लो रन डालना स्टार्ट कर दिया। भाई तुम्हें दिख रहा है नई बॉल है, नई बॉल मूवमेंट कर रही है, स्पीड से निकलती है, नई बॉल का फायदा ही यही होता है फास्ट बॉलर्स के लिए। तुम स्लो रन डाल रहे हो भाई, दूसरी तीसरी बॉल नहीं है तुम्हारी दिन की यार, स्लो रन डाल रहे हैं बंदे। मतलब यार, जो जॉस बटलर भी कंफर्टेबल नहीं था बिल्कुल भी, और उसने तो पहला मेडन ओवर डाल ही था, वो तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। वो धीरे धीरे करके कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि भाई नई बॉल साफ पता है उनको, नई बॉल का ये इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, सीम हो रही है, स्विंग हो रही है वो, और स्पीड से निकल रही है, स्किड हो रही है बॉल, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे बॉलर्स। स्लोअर वन डाल रहे हैं, वो भी रेडी रह रहे हैं, और वो चौके छक्के मारने उन्होंने चालू कर दिया। वो दोनों जो है अपना सेट होने लग गए। जॉस बटलर ने तो हाथ खोलने चालू ही कर दिया था, और उसने अच्छा स्टार्ट भी दे दिया था। फिर वो 36 रन पे आउट हो गया, ठीक है। फिर फेल सॉल्ट लगा रहा, वो थोड़ा सा जो है स्ट्रगल कर रहा था, बट वो टिका रहा, वो समझ गया ये क्या बॉलिंग प्लान के साथ आए हैं, और उसने जो है फिर वो बॉल डालना चालू कर दिया, उसने बैटिंग करना चालू कर दिया अपनी। हैरी ब्रुक नहीं चल पाया, हैरी ब्रुक वन डाउन आया था, 16 पे आउट हो गया। जैकब बैतल भी नहीं चला, वो भी 13 रन पे आउट हो गया। बट मैं कह रहा हूँ ना, सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे थे। जैकब, वो फिल शॉर्ट टिका रहा था एक एंड तक, वो टिका रहा, उसने कहा भाई मुझे टिकना है। अभी गेम का जो है सिचुएशन इस तरीके से है कि हर बॉल नहीं घुमा सकता मैं, और बॉल को रीड कर रहा था, स्लो रन आ रही, चौके छक्के उस पर मार रहा था, ठीक है। तो उसका साथ दिया टॉम बेंटन भी 0 पे आउट हो गया, पहली बॉल पे ही गोल्डन टक आउट हुआ वो, ठीक है। तो कोई नहीं टिक रहा था, देखो कितना अच्छा, मतलब इतने अच्छी पोजीशन पे थी इंडिया, उसके बाद भी जो है मैच ऐसे तरीके से निकाला इन्होंने। जो फिल शॉट इतना स्ट्रगल कर रहा था, वो एट दी एंड 160 की स्ट्राइक रेट से 70 रन बना गया। 70 रन बना गया ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक तरफ से विकेट पे विकेट गिर रहे हैं, बट आपने फिर भी ढील छोड़ी और उस बंदे को मौका दिया पूरा आने का। पहला ओवर जो बंदा मैडन निकाल गया, उसके बाद भी अगर वो 160 की स्ट्राइक रेट से 70 रन बना ले रहा है, तो अब समझ जाओ कितना कितना बड़ा जो है आपने गैप छोड़ दिया अपने क्रिकेट माइंडसेट में। उसके बाद जो है सैम करन ने थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेली, 40 रन उसने बनाए 24 बॉल पे 170 की स्ट्राइक रेट से। लास्ट में तो मतलब रन इन्होंने लीक करे बहुत तगड़े तरीके से। विल जैक्स ने 14 रन बनाए 7 बॉल में, जोफ्रा आर्चर 5 रन, और ऐसे करते करते वो 200 का टारगेट क्रॉस कर गए, जहां लग भी नहीं रहा था कि 160-70 भी इनसे बनेगा बड़ी मुश्किल से, और वो 200 पार कर चुके हैं। मतलब पहली पहली बहुत बड़ी गलती तो उन्होंने यहाँ कर दी इंडिया ने, ठीक है। बॉलर्स का मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, स्लोअर वन क्यों डाल रहे हो तुम भाई, स्लोअर वन डालने पे लगे पड़े हैं नई बॉल से भाई। अभी नई तुम्हारे पास बॉल है इतनी बढ़िया, उसको बेस मारो यार, थके नहीं हो तुम, कुछ नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि डाल नहीं सकते, बिल्कुल डाल सकते हो, आपको सरप्राइज करना है। बट दो तीन तीन चार बॉल थोड़ी डाल दोगे ओवर में स्लोअर वन, और वो भी नई बॉल जो तुम्हें हेल्प दिख रहा है। कितनी अच्छी स्विंग डाली थी अर्शदीप ने पहले ओवर में, उसकी बॉल स्विंग सीम कर रही थी, स्विंग कर रही थी, मूवमेंट हो रहा है भाई। तो तुम्हें जब दिख रहा है तेज बॉल डालने से फायदा हो रहा है, फिर भी स्लोअर वन क्यों डाल रहे हो। मतलब तब वो कहाँ बैठा रहता है, जीजी, तुम्हारा जीजी एरा वाला ऐसे बैठा रहता है, तब तो आता नहीं हो बाहर देखने के लिए क्या चल रहा है कुछ, अब तब तो मैसेज नहीं पहुंचवाता। बाकी बेफालतू का आ जाएगा लाइमलाइट खाने के लिए, जो सही चीज है वो बताने के लिए वो तो बताता नहीं है, ठीक है। अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग किसने डाली, 4 ओवर में 36 रन दिए अर्शदीप ने, एक भी विकेट नहीं मिला, बट 9 की इकोनॉमी से बॉल डाली, तो अच्छी बॉलिंग में कहूंगा। बहुत अच्छी नहीं, बट ठीक है, डिसेंट बॉलिंग। हर्षित राणा भाई साहब ने 4 ओवर में 40 रन खाए, 2 विकेट ले गया, 10 की इकोनॉमी, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, एवरेज है। अक्षर पटेल 4 ओवर में 50 रन, भाई आज ये महंगा कैसे पड़ गया, बाकी टाइम पे तो अच्छी बॉल डालता था, आज पर मतलब इस मैच में महंगा पड़ गया, और 12.5 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, एक ही विकेट ले पाया। तो अक्षर पटेल को बहुत इन्होंने मारा, ठीक है। प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट लिए, 7.5 की इकोनॉमी से। इस बंदे से सीखो यार, तुम अभी भी नया है भाई, ये इस बंदे से सीखो तुम बॉलिंग यार। उसने पहली बॉल आते ही इतनी
तेज यॉर्कर मारी, जॉस बटलर को मतलब होश नहीं था कि यार ये बंदा ऐसी बॉल डालेगा, और बोल्ड मार दिया पहली बॉल पे ही। उसने अपनी स्पीड नहीं छोड़ी, स्पीड से जो है फिर हैरी ब्रूक को भी वो ले गया, क्योंकि हैरी ब्रूक भी सरप्राइज हो गया, यार बाकी तो स्लो स्लो डाल रहे हैं, ये भी डालेगा, बट नहीं, उसने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, उसको पता है मेरी स्ट्रेंथ जो है स्पीड बॉल है, मेरी फास्ट बॉलिंग मेरी स्ट्रेंथ है, तो उसने वही बॉल डाली और विकेट लेके गया। बाकी बॉलर्स को मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कौन ऐसी स्ट्रेटेजीज इनको बना के दे रहा है। शिवम दुबे 1 ओवर में 10 रन, इसकी तो क्या ही बात करें। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 35 रन। वरुण चक्रवर्ती का यार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वरुण चक्रवर्ती बहुत टाइम से जो है, अब मेरे को लगता है कि बैट्समैन ने बैटर्स ने इसको पढ़ना जो है शुरू कर दिया है, और शुरू क्या, अब पूरी तरह से मेरे ख्याल से पढ़ लिया है, एक्सपोज हो चुका है वरुण चक्रवर्ती उनके सामने, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के पास टर्न तो है नहीं, देखो सबको पता है, वो सिर्फ डिफेंसिव बॉलिंग डालता है, और अब तो और डिफेंसिव बॉल डालता है, बस बल्ले से दूर रख देगा। उसका बस मेन एम यही होता है कि मैं रन ना खाऊं, बस जैसे तैसे करके रन बचा लूं। टर्न उसकी बॉल होती नहीं है अब, तो बंदे उसको बहुत आसानी से हिट कर पा रहे हैं अब। तो बहुत टाइम से देखते हो, अब अगर आप खुद भी रिसर्च करके जाके देख लो, वो बहुत टाइम से उसका रन रेट जो है इकोनॉमी जो है बहुत हाई जा रहा है, और विकेट उसको विकेट के लिए तरस रहा है वो। तो बहुत ज़्यादा उसको चेंजेस करने पड़ेंगे भाई अपने गेम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, तो बॉलिंग में तो एवरेज ही परफॉर्मेंस रहा है सबका, प्रिंस यादव का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सबसे, अगर हम बाकी सबसे कंपेयर करें तो। अब बात कर लेते हैं भाई इंडिया की बैटिंग की, जो भाई साहब पावर प्ले में ही 100 रन बना देती थी टीम, उनकी अब बात मैं आपको बता देता हूँ। अभिषेक शर्मा 7 बॉल में 10 रन, ठीक है स्टार्ट अच्छा दिया था, वैभव सूर्यवंशी ने भी स्टार्ट अच्छा दिया था, 5 बॉल पे 13 रन, बट यार कन्वर्ट करो यार, इस छोटी छोटी इनिंग्स को कन्वर्ट करो यार, तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर है, थोड़ा सा तो तुम्हें देख कर खेलना चाहिए। मानता हूँ कि पावर प्ले में भेजा ही इसलिए कि प्रेशर हटाओ, मारो रन, हर बाकी मैचेस में ऐसा करके आए हो, उससे फायदा मिला है, टीम जीती है, सो एंड सो पता है, बट स्टिल सिचुएशंस भी देखनी होती है कि यार मेरे अपने विकेट की कीमत लेकर चलो यार, कि मेरे बाद कोई भी नहीं है, ये सोच लो कि टेलेंडर्स आ जाएंगे, बस ऐसा सोच लो। एक मतलब तुम 10% भी रिस्क का अगर कम लोगे, तो उससे तुम्हें जो है 90% का जो है रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा विकेट बच जाएगा, उसके बाद तुम आराम से हिट कर सकते हो। तो थोड़ा रिस्क कम लो। ईशान किशन 9 बॉल में 13 रन, इसने भी स्टार्ट दिया बट फिर आउट हो गया। श्रेयस अय्यर 4 बॉल में 5 रन, इसका तो भाई इसको तो भाई पूजा वूजा करानी ही पड़ेगी भाई, बहुत तगड़ी जगह से पूजा करानी पड़ेगी, और बहुत जल्द ही करानी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे बादल मंडरा रहे हैं ना इस टाइम पे, कैप्टनसी तो छोड़ो, टीम से भी जगह नहीं मिलेगी अब इसको, इतने बुरे हाल हो चुके हैं इसके। अक्षर पटेल 10 रन बनाए 4 बॉल में, यार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है ये तो, बॉलिंग से भी इसका दिन नहीं था आज, तो बिल्कुल भी दिन नहीं था अक्षर पटेल का। तिलक वर्मा 11 बॉल पे 3 रन, 27 की स्ट्राइक रेट, भाई साहब तिलक वर्मा का वही तो मेरे को समझ में नहीं आता, कभी कभी ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे देता है, अकेले दम पे मैच जिताता है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा डॉट बॉल कर देता है। हाँ एक बात मैंने जो नोटिस करी है तिलक वर्मा की गेम में, वो है कि इसकी जो विकेट जो मतलब जो सिंगल डबल्स की जो गेम है ना, वो अच्छी नहीं है, सिंगल टेकिंग डिलीवरीज मतलब सिंगल टेकिंग एबिलिटी होती है ना एक बैट्समैन में, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे गेम का कोई सा भी फॉर्मेट हो, इवन T20, आपको सिंगल निकालने आनी चाहिए, क्योंकि आप हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मार सकते हो। तो स्ट्राइक रोटेट करने वाली जो जो एबिलिटी है ना, वो अभी नहीं है तिलक वर्मा में, मैंने ये बहुत बार देखा है। अब आप कैसे ऐसा इसको पहचानोगे कि ऐसा हो रहा है एक भी प्लेयर के साथ, तो वो जब होता है जब आप देखोगे कि वो बॉलर्स के आगे खेल रहा है, बट वो चौका तो मार दे रहा है, छक्का भी मार दे रहा है, बट अगली 2-3 बॉलें डॉट कर दे रहा है, फिर वो चौका मार देता है, फिर 2-3 बॉल डॉट कर देता है। तो मतलब इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपको बताऊं टीम को, उसका भी मतलब स्ट्राइक रेट तो वैसे का वैसे ही रह रहा है, और जो सामने खेल रहा है बंदा जो अच्छा भी खेल रहा है, उसको स्ट्राइक ही नहीं मिल पा रही है, सारी बॉल्स तो वही खा जा रहा है, तो स्ट्राइक रोटेट ही नहीं हो रही है, प्रेशर बन रहा है, डॉट बॉल्स का प्रेशर बहुत होता है, मैंने जैसे कि बताया है T20 में तो खास तौर पर। तो भैया इसका भी 50-50 यार, कंसिस्टेंसी इसमें भी नहीं दिख रही है। हर्षित राणा, यार मैं क्या बोलूँ इस बंदे को, तो भाई शिवम दुबे से पहले भेज रहे हैं, मतलब इसके साथ पता नहीं क्या करना चाहता है, इसको सुपरमैन बनाना चाहता है गौतम गंभीर, क्या करवाना चाहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कुछ टाइम बाद जो है विकेट कीपिंग भी करेगा हर्षित राणा, अपनी बॉल डालेगा और भाग भाग के जाएगा, फिर कीपिंग से बॉल पकड़ेगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई, एक चीज अच्छी कर ले यार, बॉलिंग अच्छी कर ले अपनी, मेन तो बॉलर है यार, स्किल है, स्पीड है, सब कुछ है, हाइट अच्छा खासा, कद काठी है, स्लेज भी करता है, मजा आता है देखने में यार। अच्छा लगा था जब हमने स्टार्टिंग में पहली पहली बार देखा था, कोई बंदा आया यार स्लेज करता है बढ़िया से, मजा दिला देता है, तेज बॉल भी डालता है, बट यार
इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी लाइन लेंथ में बॉल फेंक दोगे, इजीली रन दे दोगे। बिल्कुल भी नहीं यार। वरुण चक्रवर्ती 5 रन, 4-5, 2-3, 10-12, ये हाईएस्ट स्कोर भाई 13 रन का है। 13 रन का हाईएस्ट स्कोर था इंडिया का, इंडिया के बैट्समैन का। एक सिंगल इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो 13 रन भाई। 76 पे ऑल आउट हो गई टीम इंडिया, 76 पे। मतलब इतनी शर्म की बात है ना। और मतलब कोई इतने हाई फाई बॉलर नहीं थे यार। जोफ्रा आर्चर सबको पता है इतना अच्छा बॉलर नहीं है। 3 ओवर में 30 रन फिर भी वो दे गया, 3 विकेट ले गया। ऐसी कोई खास बॉलिंग उसने नहीं करी थी। एक आध बॉल अच्छी होगी बस। मैंने देखा मैच, कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं करी। अपना विकेट ये देकर गए हैं। जॉश टंग 4 ओवर में 28 रन देके 4 विकेट ले गया भाई। टेलेंडर्स को तो इसने निपटाया, मिडिल ऑर्डर से और टेलेंडर्स को 7 की इकोनॉमी से भाई। इतनी जबरदस्त बॉल डाल गया। बट मुझे फिर भी समझ में नहीं आया कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है फिर भी पता है किसको मिला है? जोफ्रा आर्चर को। मेरे को समझ में नहीं आया भाई, उससे अच्छी बॉल तो यार टंग ने डाली हुई है। जोफ्रा आर्चर को क्यों दे दिया इन्होंने? इकोनॉमी भी अच्छी है उसकी। बस ये हो सकता है कि वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को लेके गया है, इस वजह से। सूर्यवंशी को भी लेके, सूर्यवंशी को, हाँ सूर्यवंशी को लेके गया है। और अभिषेक शर्मा को शायद जॉश टंग ही लेके गया था। तो मेरे को नहीं लगता यार जॉश टंग डिजर्व करता था मेरे हिसाब से। 4 ओवर में सिर्फ उसने 28 रन दिए हैं और उसने 3 ओवर में 29 रन दे दिए हैं और एक विकेट भी ज्यादा लेके गया है जॉश टंग। सो ये अनफेयर रहेगा। मुझे बताना कमेंट्स में किसको मिलना चाहिए था। देन विल जैक्स भाई, ये पार्ट टाइम बॉलर आके यार मेरे समझ में आता है 2 ओवर में 5 रन दिए इस बंदे ने यार। मतलब क्या बोलूं मैं इसके बाद यार। 2 ओवर में 5 रन दिया है। ये पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉल फेंकता है ये। 2.5 की इकोनॉमी है इसकी भाई। इंडिया के बैट्समैन इसको नहीं खेल पा रहे हैं तो किसको खेलोगे भाई तुम? पिछले मैच में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी आउट हो गया था इसकी बॉल पे। इस मैच में तिलक वर्मा आउट हुआ है या पता नहीं कौन आउट हुआ है इसकी बॉलिंग में। मुझे समझ में नहीं आता भाई, ऐसे बॉलर्स को भी अगर तुम विकेट दे रहे हो तो तुमसे बड़ा जो है बेवकूफ कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो गलती से आप स्ट्राइक करके उसको मारने जा रहे हो या बहुत ही ऐसी सिचुएशन होगी कि रीड ही नहीं कर पा रहे हो, आगे बढ़ के फिर घुमाना है तो समझ में आता है। बट इसको भी अगर तुम नहीं रीड कर पा रहे हो और प्रेशर में आके आउट हो जा रहे हो तो डजंट मेक एनी सेंस। आदिल रशीद ने भी बहुत अच्छी बॉल डाली। 2.5 ओवर में उसने 14 रन ही दिए और 2 विकेट भी लेके गया। 5.2। तो स्पिनर्स देख लो कितना बढ़िया कर रहे हैं इनके लिए। और हमारे इंडिया के स्पिनर्स को अब देख लो। तो भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। 5 में से 3 मैच हो चुके हैं। इंडिया ये सीरीज जीत तो बिल्कुल नहीं सकती अब। ठीक है, दोनों के दोनों मैच उसको जीतने पड़ेंगे ये सीरीज को ड्रॉ करने के लिए। और जिस तरीके से अभी हालात हमें दिख रहे हैं हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब तो ये हो गया है कि अपने जो है व्हाइट वॉश से अपने आप को बचा लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। एक भी मैच नहीं जीती है अभी इंडिया इस सीरीज में। तो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस। मानता हूँ कि अभी इतना बड़ा आईसीसी इवेंट नहीं है कि हम स्क्रूटनाइज करें टीम इंडिया को, उसको ना सपोर्ट करें। बट यार लगातार फ्लॉज दिख रहे हैं, उस पे काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको ठीक करने की बिल्कुल ज़रूरत है। बाकी आप बताना आपकी क्या राय है, क्या आपके सजेशंस हैं और आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में। अब मिलते हैं किसी एक नई क्रिकेट न्यूज़ और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।